गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने जितने भी फोर्स के बारे में पढ़ा था, इन सब फोर्स के पढ़ने के बाद हम लोग को ये पता चला कि जो भी फोर्स पढ़े हैं वो सिर्फ 4 तरह के फोर्सों से मिलकर बना हुआ है। उसको हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स 4 ही होते हैं। कौन कौन होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुम्बकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत परमाणु बल, और वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमज़ोर परमाणु बल। फंडामेंटल फोर्स को हम लोग मूल बल भी कहते हैं। और ये जो ऊपर से जो दो है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। इसका मतलब क्या? हम लोग अपने आँख से इसको देख सकते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको माइक्रोस्कोपिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अब चलिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इसका सोर्स क्या क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सोर्स क्या है, नेचर क्या है, रेंज क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, ये सब हम लोग किस में जानेंगे? गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या होगा? मास, मतलब द्रव्यमान। जिसके पास मास होगा उसी पर ये काम करेगा। ठीक है। एक्ट्स ऑन, किस पे वर्क करता है? मास पे वर्क करता है ना। नेचर, इसका नेचर कैसा होगा? स्वभाव कैसा होगा? अट्रैक्टिव, अपने आकर्षित करता है। रेंज क्या होगा? इन्फिनाइट, मतलब ये अनंत तक किसी चीज़ को आकर्षित कर सकता है अपनी ओर। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, तुलनात्मक शक्ति, इसका फोर्स कैसा होता है? बिग फोर्स होता है। एग्जाम्पल इसका हम लोग देखेंगे। बिटवीन स्टार्स, प्लैनेट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, जिसके पास मास होगा उस पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ऐसे ही करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, और फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।